नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 13 में हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का किस तरह यूज़ किया जाता है। सम एनी टू एक्सप्रेस क्वालिटी और डिग्री, सम इज़ यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्वालिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए सम को अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विल बाई सम मैंगोज। हियर इन दिस सेंटेंस सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस। I will not buy any mangoes. Here in this sentence any is used in negative sense. पहले सेंटेंस में सम का यूज अफर्मेटिव सेंस में हुआ है और सेकेंड सेंटेंस में एनी का यूज निगेटिव सेंस में हुआ है। एंड हैव यू बॉट एनी मैंगोज, और इस सेंटेंस में एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हुआ है, इंट्रोगेटिव। But any can be used after if in affirmative sentence. If there is if in sentence, if is there in the sentence, any is used. अगर सेंटेंस में if हो तो any का यूज अफर्मेटिव सेंस में भी किया जाता है। If you need any money, I will help you. एग्जाम्पल है, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं करूँगा। इस सेंटेंस में एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंस में हुआ है। सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और विच एक्सपेक्ट सम आंसर। यस, सम इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चंस which are really offers requests or which expect the answer yes. सम उस सेंस में भी यूज़ किया जाता है जो रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें और उसका आंसर यस में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। each and every are similar in meaning, but एवरी इज़ स्ट्रॉन्गर वर्ड दैन इच और एवरी का सेम मीनिंग होता है, लेकिन एवरी इच से स्ट्रॉन्गर होता है। इट मीन्स इच विदाउट एक्सेप्शन। इसका मतलब इच विदाउट एक्सेप्शन। इच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। इच का यूज़ दो या दो से ज़्यादा थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर दैन टू। इच का यूज़ टू और मोर देन टू के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ मोर देन टू के साथ यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा का जब के साथ यूज़ करना हो उस सेंस में इच का यूज़ किया जाता है। इच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। इच किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल को अटेंशन में रखकर यूज़ किया जाता है। एवरी टू टोटल ग्रुप, और एवरी का यूज़ पूरे ग्रुप को माइंड में रख के किया जाता है। इच इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज़ लिमिटेड एंड डिफिनिट। इच किसी भी ग्रुप में जब नंबर्स लिमिटेड हों और डिफिनिट हों तब उस सेंस में इच का यूज़ किया जाता है। एवरी व्हेन द नंबर इज़ इनडिफिनिट, और एवरी का यूज़ तब किया जाता है जब नंबर इनडिफिनिट हो। एग्जाम्पल, एवरी सीट वॉज टेकन। इस सेंटेंस में एवरी का यूज़ किया गया है। 5 बॉयज़ वेयर सीटेड ऑन इच बेंचेज। इच बेंच, 5 बॉयज़ वेयर सीटेड ऑन इच बेंच। इस सेंटेंस में फिक्स नंबर है 5 बॉयज़, इसलिए यहाँ पे इच का यूज़ किया गया है। इच वन ऑफ दीज चेयर्स वॉज ब्रोकन। इस सेंटेंस में इसका यूज़ किया गया है। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर।
इस सेंटेंस में एवरी का यूज़ किया गया है। यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल, नॉट मच। लिटिल का सेंस नॉट मच, हार्डली एनी। दस द एडजेक्टिव लिटिल हैज़ अ निगेटिव मीनिंग। जो एडजेक्टिव लिटिल है उसका निगेटिव मीनिंग होता है, बहुत कम, ना के बराबर। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, दैट इज़ ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर। इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि उसके रिकवरी का उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि ना रिकवर करे, नॉट मच। अ लिटिल, यूज़ ऑफ अ लिटिल, सम दो नॉट मच, कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उस सेंस में लिटिल, अ लिटिल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अ लिटिल होप, पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल का पॉजिटिव मीनिंग होता है, अ लिटिल का पॉजिटिव सेंस होता है। द एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि उसके रिकवरी का कुछ लिटिल होप है, अ लिटिल होप है, मतलब हो सकता है कि रिकवर हो जाए। द लिटिल, नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल का सेंस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ गुंजाइश है, कुछ है। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है कुछ तो है लेकिन उतना रिलायबल नहीं है, उतना भरोसेमंद नहीं है। द यूज़ ऑफ फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू। फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं? फ्यू का यूज़ नॉट मैनी, हार्डली एनी, मतलब ना के बराबर। फ्यू का सेंस निगेटिव होता है, निगेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है फ्यू। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। बहुत कम, ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं जो सीक्रेट रख पाते हैं। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरी। अ फ्यू, सम। अ फ्यू हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू का मतलब कुछ। अ फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग के साथ यूज़ करते हैं। अपोज टू नन, लेकिन ये नन के अपोज में यूज़ किया जाता है। A few words spoken in earnest will convince him। एग्जाम्पल है, इसमें a few यूज़ किया गया है। The few, the few, not many but all there is। Not many but all there are। The few का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे कुछ तो है, गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। द फ्यू रिमार्क्स ही मेड वेयर वेरी सजेस्टिव। उसने जो कुछ रिमार्क्स दिया वो सजेस्टिव है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे। जय हिंद।